देखिए आज हम लोग पहले हम लोग जो है ये सब पढ़ लिए हैं, नोट्स पेन तक पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज से हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है डेफिनेशन से, ठीक है। ये सब इंट्रोडक्शन है ना, इस पर प्रैक्टिकल कम है और सिर्फ जानकारी दिया हुआ है कि पावर पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रेजेंटेशन। द प्राइमरी टाइप ऑफ फाइल पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट, यानी कि पावर पॉइंट बनाने के लिए एक नॉर्मल फाइल में हमको बनाया जाता है। प्रेजेंटेशंस टिपिकली हैव द फाइल एक्सटेंशन पीपीटी। जो पावर पॉइंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो है पीपीटी। हाउएवर यू कैन आल्सो सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं एज ए एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट्स, यानी पीडीएफ में। पीडीएफ आप लोग देखें रेड कलर से होता है, जैसे ये देखिए पीडीएफ का साइन है, ये पीडीएफ पेपर है, ठीक है। विद द फाइल एक्सटेंशन पीडीएफ, यहाँ पर पीडीएफ होगा। फाइनली यू कैन सेव योर प्रेजेंटेशन एज वेब पेज, और इसके अलावा आप अपने प्रेजेंटेशन को एज ए वेबसाइट के पेज के रूप में भी सेव कर सकते हैं। उसमें आता है सेव एज में जाइएगा तो विद द फाइल एक्सटेंशन HTML या HTML, ठीक है। उसका लेआउट क्या बोल रहा है, लेआउट जो होता है, देखिए ये लेआउट है, पावर पॉइंट है ये, है ना। इसमें देखिए लेआउट ही है, यानी कि आप जो स्लाइड लेना चाहते हैं ये किस रूप में लेना चाहते हैं, किस फॉर्म में रहना चाहते हैं। जैसे कि ये इसमें अगर ये लेते हैं तो ऊपर में हेडिंग लिख कर, टाइटल लिख करके यहाँ के नीचे कंटेंट लिख सकते हैं। इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया। तो ये आप लेआउट है, आप इसमें से जो भी लेआउट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज ऑन ए स्लाइड, ठीक है। यानी कि आपका जो स्लाइड में जो आप टेक्स्ट और इमेज का जो अरेंजमेंट कीजिएगा उसको लेआउट बोलते हैं, ठीक है। लेआउट कैन बी वेरी सिंपल, ठीक है। लेआउट सिंपल भी हो सकता है, साधारण भी होता है। कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल टाइटल एंड टेक्स्ट, जिसमें आप सिर्फ टाइटल और टेक्स्ट लिख दीजिए। और दे कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंक्लूड एलिबरेट कलर एंड इमेज। इसके अलावा इसमें एक तो सिंपल टाइटल और टेक्स्ट लिख सकते हैं, दूसरा ये मोर कॉम्प्लेक्स भी, ज़्यादा विस्तृत भी कर सकते हैं, जिसमें आप कलर डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड एनिमेशन। इसके अलावा आप अपने प्रेजेंटेशन में एनिमेशन डाल सकते हैं, उसके इफेक्ट्स डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, एंड अदर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट इन योर लेआउट, ये भी डाल सकते हैं अपने ये में। आगे हम लोग सब डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। व्यू शायद हम कल भी बताए थे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हैज़ 3 मेन व्यू, ठीक है। 3 मेन व्यू है, कल हम बताए थे आप लोगों को। देखिए ये 3 मेन व्यू है। सबसे पहला है नॉर्मल, उसका स्लाइड शॉर्टर, और तीसरा है स्लाइड शो व्यू, ठीक है। 3 व्यूज़ बताए थे। स्लाइड शॉर्टर व्यू सबसे पहला नॉर्मल व्यू, और ये जो हमारा है ये नॉर्मल व्यू में है। ये हमारा जो है पावर पॉइंट ये नॉर्मल व्यू में है, ठीक है। जिसमें हम अपने प्रेजेंटेशन को बनाते हैं नॉर्मल व्यू में ही बनाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल व्यू है। स्लाइड शॉर्टर व्यू किसको बोलते हैं, ये दूसरा वाला ऑप्शन जिसमें छोटा छोटा टुकड़ा में आ जाता है। और इसको ये किस लिए है कि आप यहाँ सारे स्लाइड को देख करके उसको अरेंज कर सकते हैं, यानी कौन पहले रहेगा। देखिए अरेंज कर दिए, इधर का इधर ला के रख दिए हम, तो ये अरेंज करने के लिए है स्लाइड शॉर्टर व्यू में, ठीक है। एंड स्लाइड शो व्यू, और स्लाइड शो में जब हम अपने प्रेजेंटेशन को पूरे स्क्रीन पे दिखाएंगे तो उसके लिए स्लाइड शो का यूज़ करेंगे। और इस तरह से मेरे जो भी है स्लाइड हमारा एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लाइड शो व्यू। नॉर्मल व्यू इज़ द मेन एडिटिंग व्यू। नॉर्मल व्यू जो है मेन एडिटिंग व्यू है, इसी में हम एडिट कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं या बनाते हैं, इसी में है। स्लाइड शॉर्टर व्यू आर द एक्सक्लूसिव व्यू ऑफ योर स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म। स्लाइड शॉर्टर व्यू जो छोटा छोटा बन के आया था वो एक्सक्लूसिव व्यू है स्लाइड का, जो थंबनेल के फॉर्म में रहता है, छोटे छोटे इमेज के रूप में रहता है। और ये किस लिए हेल्प करता है, हेल्पफुल फॉर रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ योर स्लाइड। ये आपको हेल्प करेगा जिससे आप अपने स्लाइड के ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं, कौन आगे चाहिए कौन पीछे चाहिए। स्लाइड शो व्यू टेक अप द, और जो तीसरा जो है स्लाइड शो व्यू टेक अप द फुल कंप्यूटर स्क्रीन लाइक द एक्चुअल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, जो कि हमारा एक्चुअल प्रेजेंटेशन इसी में शो करते हैं। और ये स्लाइड शो जो है आप F5 से भी शॉर्ट की से भी यूज़ कर सकते हैं। इन दिस फुल स्क्रीन व्यू वी सी योर प्रेजेंटेशंस
द वे योर ऑडियंस विल। आप फुल स्क्रीन में जो व्यू है इसमें आप अपने ऑडियंस को दिखाते हैं, वही व्यू है ये। यानी अपने प्रेजेंटेशन को आप ऑडियंस को दिखाना हो तो इसी फुल स्क्रीन में जो है हम दिखाते हैं, स्लाइड शो व्यू में ही दिखाते हैं। उसके बाद देखिए टेम्पलेट्स हम कल बताए थे ऐसे डिज़ाइन टेम्पलेट्स। डिज़ाइन टेम्पलेट्स क्या है, कल हम बताए थे आपको। देखिए न्यू में जाइएगा तो पहले से डिज़ाइन किया हुआ कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। कल हम इसके बारे में भी बताए थे आपको। देखिए ये सब पहले से बना बनाया टेम्पलेट्स, देखिए इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब टेम्पलेट्स देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। तो जो भी टेम्पलेट्स कल हम ये वाला बताए थे, ये वाला ले करके बताए भी थे। तो ये आपका, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। टेम्पलेट्स है जो कि पहले से डिज़ाइन किया हुआ रहता है, बस आप उसको ले करके और उसको एडिट कर दीजिए, अपना चीज़ डाल दीजिए, ठीक है। द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द स्पेसिफिक लुक ऑफ ए स्लाइड ऑफ और ग्रुप ऑफ स्लाइड। स्पेसिफिक लुक या फिर स्लाइड का लुक दिखाई देता है या ग्रुप ऑफ स्लाइड बना हुआ रहता है। ए डिज़ाइन टेम्पलेट्स कैन बी वेरी बेसिक। डिज़ाइन टेम्पलेट्स जो है बहुत ही नॉर्मल भी हो सकता है, जिसमें सिंपल रहेगा विथ ब्लैक टेक्स्ट और वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इट कैन बी वेरी कलरफुल और कॉम्प्लेक्स, या फिर बहुत ज़्यादा कलरफुल भी हो सकता है और विस्तृत भी हो सकता है। टिपिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैव द सेम डिज़ाइन टेम्पलेट्स फॉर ऑल स्लाइड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है सेम डिज़ाइन टेम्पलेट्स रहता है ऑल स्लाइड्स का आपको, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल टू सिलेक्ट ए डिफरेंट डिज़ाइन टेम्पलेट्स फॉर ईच स्लाइड, ठीक है। और आप चाहें तो अलग अलग स्लाइड के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। आई विल शो यू हाउ टू सिलेक्ट डिफरेंट, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब तीसरा है स्लाइड शो, अगला, ठीक है, जो कि F5 से बताए थे अपने इस पूरे स्क्रीन पे दिखाना, ठीक है। द वे ए प्रेजेंटेशन अपीयर व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इट। ये वो तरीका है जिसमें आप अपने प्रेजेंटेशन को अपीयर करवाते हैं, दिखवाते हैं दूसरे के सामने, जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं, जब उसको दिखाना चाहते हैं, तो जिस रूप में दिखाना चाहते हैं उसको हम लोग स्लाइड शो बोलते हैं। व्हेन यू डिस्प्ले योर स्लाइड इन स्लाइड शो, जब आप अपने स्लाइड्स को यानी अपने प्रेजेंटेशन को जब आप स्लाइड शो में दिखाते हैं, द स्लाइड टिपिकली टेक अप द होल स्क्रीन। तो स्लाइड जो है पूरे स्क्रीन पे आ जाता है, पूरे मॉनिटर का जो स्क्रीन होता है उस पर हमको दिखाई देता है। एंड दे अपीयर इन सीक्वेंस, और सीक्वेंस में अपीयर होता है, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। उसके बाद है साइजिंग हैंडल्स। साइजिंग हैंडल्स क्या है, जब हम अपने स्लाइड में, देखिए ये साइजिंग हैंडल्स है, ये जो देख रहे हैं ना, इससे हम साइज को हैंडल कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये साइजिंग हैंडल्स है, देख रहे हैं ना कितने सारे साइजिंग हैंडल्स है। ये साइजिंग हैंडल्स है, और ये हम रोटेट करने के लिए होता है, इसको आप घुमाने के लिए होता है, ठीक है। साइजिंग हैंडल्स का ये हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये साइजिंग हैंडल्स है। तो साइजिंग हैंडल्स क्या बताता है, स्मॉल सर्कल दैट अपीयर अलोंग द एज ऑफ द सिलेक्शंस। इस छोटे छोटे सर्कल बना हुआ रहता है जो कि किनारे किनारे चारों तरफ सिलेक्शंस के रेक्टेंगल के रूप में ऑब्जेक्ट के चारों तरफ स्लाइड पर दिखाई देता है। यू ड्रैग ए साइजिंग हैंडल टू चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप उसको ड्रैग कर सकते हैं माउस से, ठीक है। किस लिए ड्रैग कर सकते हैं, उसके साइज को हैंडल करने के लिए, चेंज करने के लिए, उसके शेप्स और साइज को जो भी ऑब्जेक्ट का करना चाहते हैं। टू मेंटेन द प्रोपोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल रिसाइजिंग, जब आप उसके प्रोपोर्शन मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर साइड से अगर आप उसको खींच करके बड़ा करिएगा तो लंबा चौड़ा हो जाए कुछ भी, लेकिन आप चाहते हैं कि जो जिस प्रोपोर्शन में वो है इमेज, उसी प्रोपोर्शन में अगर वो बड़ा हो, तो उसके लिए आपको साइड सिंपली ड्रैग द कॉर्नर हैंडल। कॉर्नर हैंडल को आपको करना पड़ेगा। कॉर्नर हैंडल मतलब ये, इसको आप अगर खींचते हैं, ठीक है, किसी भी स्लाइड का कॉर्नर को खींचते हैं तो बराबर प्रोपोर्शन में बढ़ता है, ठीक है ना, छोटा भी बराबर है। लेकिन यहाँ से खींचिएगा तो देखिए चौड़ा लंबा हो जाएगा, यही बोल रहा है, सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। और उसके बाद जो है आज हम लोग इतने ही तक पढ़ेंगे, ठीक है।